मेरे जिगर का चला तू मेरी जान रे, मेरे पे कर तू सब कुछ कुर्बान है मेरी मुट्ठी गली है, मेरी मुट्ठी गली, मेरी याद बजे राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा। क्या गुदर फंड बचा रखा है यो? 21वां पुतनी आ गई और मैं कहना दूं अपनी ओके आके पुतनी को नहीं आई जनाब, मिठाई खाओ। किस खुशी में? मेरा और सुमुना फैसला आ गया। फैसला तो ठीक आ गया फिर, लेकिन थोड़ा आराम था यार, हमने भी तो जवाब देना पड़ा है। क्या फैसला आया? फैसला क्या रहा था जनाब? अदालत ने कह दिया इसके बाप ही, जब टेब का बाल भी बांगा हो गया ना, सारी उम्र जेल में चाकी पिसवा दूंगा। चलो बच के रही हो भाई। फिर सर हमने गांव में रहने की जरूरत है क्या है? दिलावर मैं तो गुड़गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, उड़ा हमारा पानी का काम है, एंडी चलेगा। अच्छा अब तो गुड़गांव पानी बच्चा करेगी सुमन तू। यार रुक जा, तेरी सास ये ले रुक जा। एक तो यार आदमी रखना पड़ेगा ये डिलीट करने खातर। अरे भेज दिया खगड़। ये यूं हाँ जी जज साहब सुनाइए, क्या कमी लगती है आपको कानून में? कानून में कोई कमी नहीं है जज साहब, कमी है तो हमारे समझने में है। यमुना की नदी का यो एरिया हरियाणा, कभी सोचा जज साहब एक भी ऐतिहासिक प्रेम कहानी अड़े क्यों को नहीं हुई? जितनी की जितनी प्रेम कहानियां हुई हैं सारी की सारी पंजाब के 5 नदियों के क्षेत्र में क्यों हुई? लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल और भी बहुत सी कहानियां। एक भी ऐतिहासिक प्रेम कहानी हरियाणा में क्यों नहीं हुई जज साहब? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद कुछ भूल रहे हैं। जिस यमुना नदी की ये बात कर रहे हैं उस पर तो ऐसी प्रेम कहानी पनपी है जिसे आज भगवान और भगवती की तरह पूजा जाता है। राधे राधे। ना 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 जज साहब, भगवान श्री कृष्ण कहीं और के थे और राधा कहीं और की, वो दोनों एक गांव के नहीं थे जज साहब, और उस पर भी काफी वाद विवाद हैं। मैं केवल आज की और ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करूंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो जिन प्रेमी प्रेमिकाओं की आप बात कर रहे हैं उनका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, वो भी केवल महाप्रेम काव्य है वकील साहब। हाँ होंगे महाकाव्य, पर उनमें हरियाणा का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के बुजुर्गों ने सदियों से कुछ नियम बांधे थे जो आज भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब आपका कहना यह हुआ कि जो ये पंजाब के लोग हैं उन्होंने नियम नहीं बांधे हैं? जज साहब बांधे होंगे, पर भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो सारे के सारे पंजाब का रास्ता हुए हैं। हर 50 साल में कोई ना कोई आ गया, नई संस्कृति ले आया। पर मैं जिस क्षेत्र हरियाणा की बात कर रहा हूं वहां पर इतने ज्यादा विदेशी आक्रमण नहीं हुए, इसलिए आज भी उनकी संस्कृति और परंपराएं जिंदा हैं।
उनका वो कानून की गांव की बेटी बाण होया करे आज भी जिंदा है। पड़ोस के गांव की छोरी बाण होया करे आज भी जिंदा है। गांव गोंड में आज भी रिश्ते नहीं होते जज साहब, और एक गोत्र के छोरा छोरी में सब भाई बहन होते हैं, ये उनकी परंपराएं हैं। परंतु आज ये परंपराएं खतरे में जज साहब, क्योंकि कानून को उनका साथ नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त इतने अच्छे वकील हैं, किंतु फिर भी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लगता है इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पढ़ा, उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हाँ, कोई प्रावधान नहीं जज साहब, और मैं उसी प्रावधान पर बात करने के लिए तो आया हूं। तो भाई ये यहाँ का मैटर नहीं है, समझ में आई बात। इसमें आप ये लोकसभा या राज्यसभा वालों को बोलो, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में तो आता नहीं है ना। वो कानून लाए, ये अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं आप? उस एक्ट को आने में कई साल लग जाएंगे जज साहब। कुछ फैसले जज साहब अपने विवेक से भी कर सकते हैं और करते भी आए हैं। मैं सारी न्यायपालिका का ध्यान उस विवेक की तरफ दिलाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हिंदुओं में कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनमें अपने मामा बुआ और मौसी के बच्चों में आपस में शादियां होती आई हैं। तो ऐसे में अदालत किस विवेक पर यह फैसला सुनाएगी कि उन्हें आपस में शादियां करने दी जाएं या ना करने दी जाएं? बिल्कुल फैसला कर सकती है जज साहब, सर्वे करवाया जाए। जिन जातियों में ये मान्यताएं हैं उनमें यह प्रावधान हो, और जिन जातियों में ये मान्यताएं नहीं हैं उनमें ना हो। सिंपल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो अब मैरिज एक्ट भी जातियों के आधार पर बनेंगे। राजस्थान में एक जाति में जो मान्यताएं हैं, हरियाणा में उसी जाति में वो मान्यताएं नहीं हैं। वकील साहब, आप बेवजह कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसे रद्द किया जाए और बाकी के केसेस को निपटाया जाए। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ये बात साहिबा हयात बहुत अच्छी लगी आपकी, वेरी इंटरेस्टिंग। जज साहब, आपको अगली तारीख दे देते हैं। क्यों? ना, बात यह है कि अगर मैं तुम दोनों की ये जिरेबाजी सुनता रहा ना, तो मेरा सिर पटन हो जाए, पट जाए सिर। हाँ भाई, सीरियसली कह रहा हूं मैं देता हूं तुम्हारे को अगली तारीख। ये हो गया, ठीक है चौधरी। दिलावर, दिलावर, गोलू का मैसेज। सच्ची? हाँ, देख बात कर।
क्या बात हुई? घर वाले बुला रहे हैं। ओ बने आई मैं मरवा दे निर्भाग लोगाई ओ से दुनिया के मैं मर्द जाम की या लाग लोगाई ओ से रे। जब पीछे ना है तो चले क्यों ना जाते? क्यों मारे पर बोझ बने बैठे हो? खाने का टाइम तो सबसे आ गया और पीछे देन में थारी माँ मरे है। माँ पर मत जाइए, रूही बता रही हूँ तूने मैं। अच्छा क्या कर लेगी बोल? बड़ी माँ की फिक्र आ रही है इसने। जब गांव में यार बना के भाज रही थी, जब इसने माँ की फिक्र नहीं आई, अब घनी याद आ रही है इसने माँ की। रुक जा मेरी सौखन राड, मैं बताऊंगी तुझे। अच्छा क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? कमीन क्या बेटे, जब गाँव से पीछे ना थे क्यों बचा के लाया था हमने? बता कि मैं दिल है तेरी जेब मेरी भी। मैं बैठा हूँ नहीं रहा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं बैठा हूँ नहीं रहा, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक जनाब, आज फिर ये कालिया जेब काटता है, फंस गया। तो फिर क्या हो रहा है? अंदर ले जाकर पट्टा मारो सड़ेगा। से आ जाते हैं। राम राम जनाब। राम राम भाई। देखा देखा हाँ लग है जनाब, मैं दिलावर वो सुमन। अच्छा अच्छा, तो वही है ना जो गांव के पड़ोस की लड़की लेकर भाग गया था? हाँ जी वही। वाह कमीन आदमी, किसी लड़की ने ब्याह 3 दिन पहला लेकर भाजते शर्म नहीं आई इतना? वह छोड़ो जनाब, हमने कोर्ट में ब्याह कर लिया था, एक पत्नी है वो मेरी। फिर उरे के कन्यादान लेना है? जनाब कुछ दिन पहला उसके भाई गोलू का फोन आया था। धमकी दे था कि? ना जनाब, धमकी तो कौन दी, सुमन के लिए बात हुई थी उसकी। फिर इसमें क्या गलत है? रद्दू चाह नहीं आई अब तक है? चाह पीऊंगा? ना जनाब शुक्रिया, बस मेरी बात सुन लो आप पूरी। तेरी ये तो सुन लग रहा हूँ। उसकी बात होया कर दी सुमन के लिए जनाब। वो बोले सारे घर के राजी हैं, मान गए, बस एक बाबू नाराज है, तुम आ जाएगा रा, उसने ही मना लेंगे। फिर भेज दिंदा, क्या दिक्कत थी इतना? भेज दी थी जनाब, पर एक हफ्ते तो ऊपर हो गया, ना तो उसका फोन मिलता और ना कोई खबर उसकी। तो मैं क्या कर सकूं इसमें? जा ढूंढ ले कहीं काम में। मैं कुकर जा सकूं जनाब, आपने तो सारी बातें बेरा है। क्यों जमाई नहीं उस गांव का तू? जमाई तो हूँ
जनाब, पर आपने सारी बातें बेरा है, मैं कुकर जा सकूं। भाई रिस्क है, खर्चा पानी देना पड़ेगा। यू क्या है? ये अदालत का ऑर्डर है जनाब, आपके थाने की ड्यूटी लाई है उसने बरामद करवाने की। तो खर्चा वाली बात ने सीरियस ले गया मेरे यार, करवा दिया बरामद, गला चलना पड़ेगा। जब आप गेल जाओगे जनाब, मन्ने के डर है, चल पड़ूंगा मैं भी। नोट कर, कल चलेंगे। ठीक है जनाब। बरामद कराएंगे इसको। ठीक है जनाब। ठीक, ओके, आगे नोट। ठीक है जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ये? क्यों टाइम वेस्ट करता है लालू? सर, सच्चाई यही है, खापों का पूरा इतिहास लेके आया हूं सर। वैसे बदनाम कर रहे हैं सर खापों को। पढ़ेगा कौन ये इतिहास, ये कहानी? मसाला ला कहीं से यार, कुछ जर्नलिज्म में पढ़ा भी है तूने या यूं ही डिग्री उठा लाया? सर सच लिखा है मैंने। अच्छा, तो हम झूठ छापते हैं? सर मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, छापते हैं हम, बिकने वाला झूठ भी छापते हैं हम। लालू, हमारे कायदे से रहना है तो रह, और यही अपनी भसड़ काटनी है ना तो जा, खुद का अखबार खोल ले, मेरा सिर मत खा। जो टंगे रहे पेड्या पे, कागा जी नोच के उनका मांस खा गए। कुछ पढ़े लिखे लोगों मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए, इतिहास खा गए, इतिहास खा गए लोगों, इतिहास खा गए। खेत बाणी आड़ी थे, साहूकार नहीं थे। मेरे दादे अनपढ़ थे पर गद्दार नहीं थे। कुछ औरंगजेब गए तो कुछ तैमूर लंके खास खा गए। वे मैं पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए, इतिहास खा गए लोगों, इतिहास खा गए। इधर आओ, सरपंच और नंबरदार दोनों को बुला के लेके आओ।
ताऊ राम राम ताऊ। अरे राम राम। और ठीक है ताऊ? हाँ ठीक ठाक भाई। ले तेरा देसी गएगा, देसी घी 1 किलो तो ऊपर है पूरा। अच्छा ठीक ठीक। अरे वो तेरे बाप का क्या हाल है? ठीक है ताऊ। बैठ तो एक बार चाय पानी मंगाऊं। ना ताऊ तो लेट हूँ, खेत में जाना है, मेरे बाबू बाट में बैठा है। भाई फिर भी दूसरे काम ता है कि मैं चाय पानी। जल्दबाजी सी है ताऊ, तुम जानो हो तारले दोस्त ने मतलब मेरे बाबू ने। अरे मार ले यार ना, तो हम टिका लेंगे। पर तूने बता, तूने मारने खगड़ की डाल कर कायल हो रहा है? ओ खगड़ गए तो वो जोटा देखूं था, वो अर करके नहीं बुलाया करता है, मैं सब बुरहान खतरा जोटा देखा था। हाँ ताऊ। पर भैंस कितना है? भैंस तो तरह का हमारा बर्थू नहीं है, वो पाया धरा मैं वो ले रहा था। न बोले तो गाँव में दूसरा गंज जावा है, देखिए कितने जोटा पै जाए तो। अच्छा चल ठीक है भाई, कोई ना, मन्ना देखा तो मैं बता दूंगा। ठीक है ताऊ। चल ठीक है भाई। अच्छा अच्छा। कब तक चलने लग रहे हो? वो अंकल वो। अच्छा ताऊ भी अंकल हो गया? पापा चुप रह तू, हमने नहीं बेरा, थम के कर लग रहे हो? हाँ, अंकल मैं ब्याह करना चाहूँ सुमन पे। चाहे तू पड़ोसी गांव का नहीं होता और हमारा खेत के में साझा नहीं होता तो शायद मेरी रिश्ता ने स्वीकार भी कर लेता, पर जो काम हो ही नहीं सकता तो उसके बारे में सोचो भी ना। यह बात हो रही रामधन के तूने कर तितर ले रहे हैं, और आज के बाद इस गांव में दिख भी ना चाहिए। सुन 21-22 है इसके पूरे कुटुंब में, और जब एक ना भी खबर मिल गई ना तो तेरी डॉक्टर कर देंगे। चला जाओ रत है, चला जाओ, और आज के बाद में दिख भी ना चाहिए। चल तू चल। एरे सुक्के भाई एक बार फोन दे दे रे, सिम्बे से काट लिए, बस मैंने एक बार गेम खेलना है। बाहर की हवा खाई जाती हो तो खा ले, क्या करूँ भीतर बंद? तो यहाँ रुकिए। मना सुने हो गम आ रहा है तो फिर सुन लो, जब हमारा असली खून हो और चाहो कि मैं इस बैठक तक लिख दूं तो वो दिलावर इस गांव तक जिंदा नहीं जाना चाहिए। और जब वो जिंदा चला गया तो मन अपना मुंह ना दिखाइयो, जसली बीज हो तो। बापू हम सारी उम्र जेल तक लिखड़ा ना लिखड़ा, पर तो इस कोठड़ी तक जरूर लिखड़ेगा। चलो रे।
राओ थानेदार, तो बीच में ना ये तेरा बच्चा रुल जाएंगे, और एक भी गोली चली ना तो सारा गांव तेरे पुलिस वाले हाथी काटेगा। बात सुन रहे, कोर्ट के ऑर्डर है, हमारी नौकरी का सवाल है, ईब तो हमने कुछ नहीं करना, और मारे जाने के बाद देख लियो। ला फिर तेरी टांग बात तोड़ गया, तेरे बच्चे आशीष देंगे। रे सारी उम्र जेल में सड़ोगे, समझो तो मैं समझो। रा सड़न तो भी लाग रहे हैं, इस बन चोदना मुंह दिखाने चौके नहीं छोड़े। अब तो करावेगी ना ब्याह? लाडू बांटो रे, लाडू मान गई। लाडू बांटो। हाँ, पंचायतों ने की फिर ऑनर किलिंग। गांव में अपनी पत्नी को बरामद करते हुए दिलावर को गंडासों से काटा। सभी पुलिसकर्मी हुए बुरी तरह घायल। 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा में खापों की सरेआम गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है और ना ही प्रशासन के काबू में आ रहे हैं ये खापों के गुंडे। जी हाँ, ये है गुंडागर्दी की चरम सीमा, खापों की गुंडागर्दी। साला इसमें खाप कहां से आ गई यार? खापा ने बदनाम करने का ठेका ले रखे ना आदमी। कुछ भी हो, ये सही नहीं हो रहा लालू। ऊपर तो ऑडिटर ने कहा है अखप्पा खिलाफ लिख, इसी तिसी कराएगी यार, इसी नौकरी तो नहीं करो। साला को समझदा क्यों को नहीं? अगर ये काम खपागे नहीं है। हाँ बिछोरे, किसी की तैयारी चल रही बेगी? एकदम मस्त चल रही था, कोई रुकावट नहीं। तो बुला लो फिर नाई ने, आप भी कर लें कि मैं तैयारी। इस एपिसोड को प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप सारे एपिसोड जल्दी से देखना चाहते हैं तो फटाफट से डाउनलोड कर लो स्टेज ऐप और जाकर देखो सेफ हाउस के सारे एपिसोड।